ओम खड्गं चक्रगदे सुजाप परिघां शूलं मुशुण्डिं शिरा शंखं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मीन राशि। फरवरी के महीने में मीन राशि के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, फरवरी का जो योग है विशेष तौर पर मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति महाराज, और बृहस्पति पिछले 4 महीनों से वक्र स्थिति में चल रहे थे और आपकी राशि में जहाँ बैठे हैं ना, वो भाग्य जगाने की बजाय भाग्य में थोड़ी सी आपकी चीज़ों को थोड़ा सा लंबा करते दिखाई दे रहे, दृष्टि भ्रम उत्पन्न करते दिखाई दे, मति भ्रम उत्पन्न करते दिखाई दे रहे थे और सही चीज़ों की बजाय नेगेटिव तरफ आपको ले जाते दिखाई दे रहे थे। अब बृहस्पति का ये परिवर्तन 4 फरवरी को जो होगा वो सही दिशा डाल देगा आपके लिए, और ऐसे में गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। ये भाग्य को जगाने का अवसर है आपके लिए। बस क्रोध को कंट्रोल करना है तो बहुत बढ़िया तरीके से, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप विद्या के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अध्ययन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, बुद्धि को शांत रखिएगा। बस ये आपके लिए सबसे ज़रूरी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शुक्र महाराज आपके लग्न में विराजमान है, और जिन बच्चों की ये राशि है उनके माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का थॉट जो है परिवर्तन हो सकता है। सही दिशा के बजाय थोड़ा सा बच्चे उच्चाट हो सकते हैं, तो उनको समझ में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सिलसिलेवार तरीके से समझें। 1 तारीख की दिन बात करें, 1 फरवरी शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि है, गुप्त नवरात्रि का योग चल रहा है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि को यदि हम समझने का प्रयास करें तो ये आपके लिए ग्रह नक्षत्र जो है थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। अननेसेसरी के खर्चे, अननेसेसरी की मानसिक थोड़ा सा एंग्जाइटी बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उनको शांत करने के लिए अच्छा रहेगा कि आप महागौरी की आराधना करें, भगवती गौरी के मंदिर में जाकर उनको श्रृंगार की सामग्री उपस्थित करें, तिल का भोग लगाएं, तिल के लड्डू इत्यादि भगवती को अर्पित करें, उसका भोग प्रसाद लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इस दिन शुक्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जो शुक्र महाराज हैं वो आपके लिए शनि के नक्षत्र में प्रवेश करके शनि को ताकत देते दिखाई दे रहे हैं, शुक्र को ताकत मिलती दिखाई दे रही है, और ये 4 महीने 2-3 महीने के लिए बहुत सुंदर स्थिति बनती दिखाई दे रही है आपके लिए। ऐसे में अगर आप थोड़े से बैलेंस हो जाएं, मन में वासना को कंट्रोल कर लें, तो ये आपके लिए विजय का योग बना सकता है। लेकिन राहु साथ में शुक्र के विराजमान है, ये थोड़ा कष्ट का योग है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है संयम, अंकुश ज्ञान का। बृहस्पति उदय होंगे, वो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएंगे, लेकिन राहु के ग्रास में यदि फंस गए आप तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। आप एक काम करें, कभी कभी मूली का दान कर दिया करें, कभी कभी बिल्ली को दूध दे दिया करें। ये उपाय ज़रूर करने का प्रयास कीजिए। 2 तारीख यदि हम बात करें, रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है, बसंत पंचमी का योग है, लेकिन बसंत पंचमी इस बार दोषयुक्त है क्योंकि क्षय तिथि में हो रही है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार यदि हम बात करें तो क्षय तिथि में हो रही है। बहुत सारे लोग अंशुत साय के रूप में शादियां बहुत इत्यादि कर लेते हैं, लेकिन वो भी दोषयुक्त हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। भद्रा का उपाय और दोष का उपाय अवश्य करा लें, नहीं तो ये जो मुहूर्त है अशुभता की तरफ ले जाता दिखाई देगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ये तिथि आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रही है, नई एनर्जी को लेती आई दिखाई दे रही है। चंद्रमा, शुक्र, राहु समस्त आपके राशि में विराजमान है, और ये 2-3 दिन आपके लिए अच्छे मोटिवेशन वाले रहेंगे, चीज़ों को अग्रसित करते दिखाई देंगे, नई शक्ति के साथ आप कार्य करते दिखाई देंगे। लेकिन राहु थोड़े से हैं, वो कष्ट का योग बना रहे हैं, तो शाम को सूर्यास्त के समय पर एक काम उपाय अवश्य 2-3 दिन मैं कहूँगा अवश्य उपाय करने का प्रयास करें। शुक्र जब तक यहाँ विराजमान है, राहु के साथ हैं, तो शाम के समय अवश्य शिव मंदिर में जाकर उनका थोड़ा सा भगवान शंकर का अभिषेक कर लिया कीजिए, राहु का मंत्र जप कर लिया कीजिए। ये अच्छा उपाय है, तब ये शुक्र जो है आपको बहुत बढ़िया से लाभ देने के योग बना देगा। बात कर लेते हैं अब 3 तारीख की। 3 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और इस दिन जो ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है वो आपके लिए जो योग बनता है आपके लिए शक्ति को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। लेकिन शक्ति पर संयम की भी ज़रूरत होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शक्ति जो होती है थोड़ी सी व्यभिचार, गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर देती है, और वो विचार यदि तामसिकता की तरफ चले जाएं तो फिर वो शक्ति को क्षय कर देते हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन दिनों दोस्ती बड़े लोगों से बढ़ती दिखाई दे रही है, मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं और बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ भी जाने वाले हैं, और ये मंगल आपको थोड़ा सा आपके कैरेक्टर पे लांछन लगाने का योग बना सकते हैं।
शुक्र का और मंगल का जिस प्रकार का योग बन रहा है शुक्र के साथ में जिस प्रकार से, तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बात का ध्यान, संयम की तरफ ध्यान रखते हुए कार्य करने हैं। शिव का ध्यान करें, शिव को अभिषेक कर कर हो सके तो मंदार के पुष्प भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। 3 और 4 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र रहेंगे। जो लोग इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं वो मूल के अंतर्गत आते हैं, तो उनकी मूल शांति करानी परम आवश्यक है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो जीवन पर्यंत बच्चा कष्ट में रहता है। मूल शांति 27 दिन तक यदि हो जाए तो जीवन के बहुत सारे कष्ट, अप्रत्यक्ष कष्ट दूर हो जाते हैं। 4 तारीख मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और इस दिन भानु सप्तमी है, सूर्य का जन्म दिवस है, आरोग्य सप्तमी है। और आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त जो ग्रह नक्षत्रों का योग चल रहा है, आपके परिवार के लोगों के लिए आपके ग्रह भारी चल रहे हैं, बच्चों के लिए आपके ग्रह भारी चल रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ऐसे में सूर्य के उपाय की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे में एक बात और ध्यान रखें, मंगल भी आपको थोड़ा सा संसार से विरक्त कर रहा है। आपको ऐसे इस वक्त योग ऐसा चल रहा है कि आपको लोगों की कमियां ज़्यादा दिखाई दे रही होंगी, और यदि आप बोलना शुरू करेंगे कुछ ना कुछ कमियां, तो फिर लोगों को अपना दुश्मन बना लेंगे आप। थोड़ा वाणी पर संयम रखें, इस बात का ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। सुंदरकांड का पाठ कीजिए। ग्रह नक्षत्रों का योग आपके अनुकूल रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव जो है वो आपके लिए बन सकता है। अननेसेसरी गुस्सा करने से बचें आप। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि पर बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं। वैसे तो समय समय पर कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, जैसे हर रविवार को बड़ा यज्ञ रहता है, और इस सुंदरकांड पर मंगलवार के दिन, पहले मंगलवार के दिन सुंदरकांड का भी कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने नाम से भी करा सकते हैं। हनुमान जी की सिद्ध प्रतिमा है कि जिस पर चोला चढ़ाकर नवग्रह यज्ञ करके आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। इस दिन बृहस्पति महाराज मार्गी होने जा रहे हैं, और ये बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए सबसे शुभ खबर लेकर आ रहा है। सही दिशा पकड़ते दिखाई दे रहे हैं आप, और इन 2-3 महीनों में आपके लिए बृहस्पति बहुत रास्ते दिखाएंगे। गुप्त नवरात्रि चल रही है, जितनी दुर्गा पूजा और यज्ञ की तरफ आकर्षित होगी आपकी राशि आपके अनुसार से हम बता रहे हैं, किस्मत की चाबी आपको दे रहे हैं। दुर्गा पूजा कीजिए और देखिए चमत्कार। 2 गुप्त नवरात्रि भी रहेंगे अभी, उसके बाद नवरात्र भी आने वाले हैं। इन 3 महीनों में ये चमत्कार देखना चाहते हैं तो नित्यपति भगवती दुर्गा की का पाठ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे इस मंत्र का पाठ कर लीजिए, या देवी सूत का पाठ कर लीजिए। किसी भी रूप में दुर्गा पूजा को अपने जीवन में स्थान दीजिए, और देखिए आपकी किस्मत जगाने के योग ये ग्रह जो दिशा दिखा रहे हैं उसमें आपको मिल सकते हैं। और मैं कहूँगा इस समय को यूटिलाइज कर लेना चाहिए आपको। आप गोचर के दृष्टिकोण से तो हमने बता दिया, लेकिन मूल जन्मपत्री में क्या योग है वो नहीं पता है, तो कोशिश करें उनको भी सही से एनालाइज करके समय पहचान लीजिए। ये 3-4 महीने आपकी किस्मत के लिए बहुत ज़बरदस्त बृहस्पति के परिवर्तन से होने के योग बन रहे हैं, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 5 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो आपके लिए जो ओवरऑल ग्रह दिखाई दे रहे हैं आशीर्वाद से मेवा मिलते दिखाई दे रहे हैं। जितना हो सकता है बड़ों का सम्मान, बड़े लोगों के साथ बात करें, संपर्क साधें, थोड़ी अपनी ना चलाएं। लोग कह सकते हैं आप एरोगेंट हो रहे हैं इस वक्त, ऐसा नहीं तो दोष लग सकता है आपके ऊपर। थोड़ी सरलता अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, थोड़ी लोगों की सुनने का प्रयास कीजिए। आपका ग्रह ऐसा है कि इस वक्त जो आपका ओरा बन रहा है वो प्रभावित करने वाला है, लेकिन ज़्यादा बोलोगे ना तो वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये ध्यान रख लिया तो बहुत अच्छा योग बना सकते हैं आप। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग बन रहे हैं इस प्रकार से। 6 तारीख यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, नवमी तिथि है, और साथ साथ चंद्रमा उच्च के हो गए हैं, और साथ साथ गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस आ गया है। और यह तिथि बृहस्पति के साथ विराजमान होगा चंद्रमा, यह 2-3 दिन के लिए आपको हर क्षेत्र से लाभ की सूचना दे सकते हैं। लेकिन बनी बनाई बात को बिगाड़िएगा मत गुस्से के कारण से। बनी बनाई जो हांडी है उसमें लात मत मार दीजिएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बन रहा है, थोड़ा सरलता के साथ कार्य करने का प्रयास करें। जैसा हमने कहा गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस है, हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा यज्ञ रखा है। कम से कम जो लोग पूरी नवरात्रि नहीं बैठ पाए उस यज्ञ में, इस दिन अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं। उसके लिए आश्रम में जो फ़ोन नंबर चल रहे हैं आश्रम के, उनसे संपर्क साध कर कार्य करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। 7 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है इस दिन, और इस दिन बुद्ध महाराज जो सूर्य के साथ युक्त होकर थोड़े कमज़ोर चल रहे थे, अस्त अवस्था में चल रहे हैं, वो भी थोड़ी सी धनिष्ठा नक्षत्र में आकर उनको शक्ति प्राप्त होगी। ऐसे में ये चीज़ों को यूटिलाइज करने में आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य अभी भी खराब है आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से, तो आपको अवश्य सूर्य को नित्य प्रति जल देना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, नमक का दान करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए लगातार ज़रूरी हैं, करते रहें कुछ दिन तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 8 तारीख की हम बात करें, शनिवार का अवसर,
एकादशी तिथि जया एकादशी का योग है। पद्म पुराण के अनुसार से ये जया एकादशी ऐसी अद्भुत तिथि लेकर आती है कि इस दिन यदि पिशाच बाधा भी, कोई नज़र इत्यादि भी आपको लगी हुई है, उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो मंगल के साथ युक्त होकर चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान होकर आपके लिए अच्छे योग बना रहा है। सुख प्रतिपादन, आप बहुत सारे, आपका ओरा ऐसा हो सकता है कि आप बड़े बड़े अच्छे लोगों को प्रभावित कर सकें, लेकिन उसके लिए थोड़ी सरलता चाहिए। ग्रोथ धीरे धीरे होगी। इस वक्त जो ग्रह नक्षत्र योग चल रहा है वो स्टेप बाय स्टेप आप इंक्रीज कर सकते हैं। एकदम जबरदस्ती कूद ना लगाएं। जो अननेसेसरी एंजाइटी मन में है कि आज ही सब कुछ, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम करोगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इस बात का समझते हुए कार्य करें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस बात का। इस दिन भगवान विष्णु को शालिग्राम शिला को गंगा जल, तिल युक्त गंगा जल से स्नान कराकर उस जल को पान कर लेने से, अमृत ले लेने से कहा जाता है कि अकाल मृत्यु दूर हो जाती है और पिशाच बाधा, एंजाइटी डिसऑर्डर, मनोमस्तिष्क के विचार रोग जो हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य कर लेना चाहिए। 9 तारीख रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और साथ साथ भीष्म द्वादशी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कई बार हम सब जीवन में कार्य करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि कहीं ना कहीं पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से या पितृ ऋण के अनुसार से कष्ट होते हैं। तो कहा जाता है भीष्म द्वादशी के दिन तिल से अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र आपके बिल्कुल अनुकूल हैं। बृहस्पति पूरी तरह से ताकत में आ गए हैं। चंद्रमा उसके साथ बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। आप समझे शुक्र भी बहुत जल्दी ताकत में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी राहु जो लग्न में चल रहे हैं, आपकी राशि में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बनी बनाई बात को अंधकार में आपके विचार ले जाते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति के लिए पूर्ण ताकत दे चाहते हो तो थोड़ा सा राहु को साइड करने का प्रयास करें। राहु का साया, पितरों का साया जो कष्ट में कहीं ना कहीं दे रहा है, तो उनकी तृप्ति कराएं। तो उस दिन गायत्री यज्ञ में कराएं, अपने नाम से गायत्री यज्ञ में भाग ले सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में इस रविवार को जो 9 तारीख को गायत्री यज्ञ रखा गया है, तिल के द्वारा अपने पितरों को तर्पण करें, तिल का दान करें या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। शास्त्र में वर्णित है, हिमाद्री इत्यादि ग्रंथों के अंदर इस बात का वर्णन मिलता है। आपको खासतौर पर अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन तिल के तेल का दीपक जलाकर उसको चलते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे पितृ निवृत्ति का योग बन जाता है। 10 तारीख सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है। सोम प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके लिए कार्यों में सफलता देने के योग बढ़िया रूप से बना रहे हैं और ये आपके लिए अच्छा रहेगा तिथि। ऐसे में शिव का ध्यान अवश्य करें, शिव के निमित्त पूजन करें, कल्याण होगा। तो ये राशियों का भविष्यफल आपने जाना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव इन दिनों जब फरवरी के आरंभ काल में आपके जीवन में पड़ने वाला है उसको आपने समझा। देखिए, ये समय समय के अनुसार से विभिन्न ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, जैसे इस फरवरी के आरंभ काल में आपने भी समझने का प्रयास किया, समझा भी कि बृहस्पति महाराज परिवर्तन कर जो वक्री चल रहे थे पिछले 4 महीनों से, अक्टूबर के महीने से वो मार्गी हो रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से उन्होंने जो विशेष प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न किया है वो आपने समझा। आप समझ लीजिए, बृहस्पति का ये परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। हर वर्ष में एक बार बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार बृहस्पति वक्री भी होते हैं और जी 4 महीने के वक्रित्व के बाद पुनः मार्गी होकर अभी आने वाले करीब जो मई के मध्य तक अब सीधी गति से चलेंगे। ये आपके भविष्य में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि जो जन्मपत्री का प्रभाव है उसके कई आयाम हैं। ये जन्मपत्री के दृष्टिकोण से हमें एक एक बात समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम राशि को, बहुत सारे लोगों के मन में कई बार प्रश्न उठ जाता है तो राशि तो बहुत सारे लोगों की होगी। बिल्कुल ठीक बात है, राशि तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, लेकिन आपकी जन्मपत्री के साथ, आपके दशाओं के साथ, आपके ग्रहों के योग के साथ उस गोचर के प्रभाव को जब मिलाकर देखा जाता है तब वो जीवन में भाग्य के जो योग बन रहे होते हैं वो समझ में आ जाते हैं कि हमारे लिए आने वाला समय सही है या नहीं है। लेकिन राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपके समक्ष भाव उपस्थित किया वो भी बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के तौर पर बता सकता है। यदि इंडिविजुअल रूप से हर व्यक्ति के बारे में सही रूप से जानने का हम प्रयास करें तो वो भी बड़ा संभव है कि जन्मपत्री को विशेष रूप से अध्ययन कर बहुत सारे ग्रहों के योग को देखकर आपकी जन्मपत्री में कौन से प्रकार के योग बने हुए हैं। देखिए, जन्मपत्री में हजारों प्रकार के योग हैं। हर ऋषियों ने, जो ज्योतिष के अंतर्गत भी बहुत सारे अनन्य जो ग्रंथ हैं, इतने अनंत ग्रंथ लिखे गए हैं और हर ज्योतिषी ने, हर ऋषि ने, हर आचार्य ने अपने अपने उस विज्ञान को, अपने उस अनुभव को उन शास्त्रों में इंगित किया है, विभिन्न योगों का वर्णन किया है। जैसे कालसर्प योग इत्यादि, राजयोग इत्यादि, दरिद्र योग इत्यादि, विभिन्न प्रकार के किमुद्रम योग इत्यादि, इन सब का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कब पड़ने वाला है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो कब फलीभूत होगा, कौन से योग हैं जो उन राजयोगों को काट रहे हैं,
देखिए, आप कंप्यूटर से जन्मपत्री कई बार निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल लिख के आती है कि इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अशुभ योग भी होते हैं। उन प्लस माइनस कर उन चीज़ों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर दशाएं कौन सी चल रही हैं, दशाओं के अंतर्गत जिसकी दशा चल रही है उससे वो दशेश जो है वो कहाँ बैठा है, किस प्रकार के योग बना रहा है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति जो दशाएं तो 9 ग्रहों की दशाएं हैं वो कहीं ना कहीं घूम के आएंगी। बृहस्पति की 16 साल की, शनि की 19 साल की, शुक्र की 20 साल की, ये दशाएं तो घूम के वही हर व्यक्ति पर आ रही हैं। लेकिन उन ग्रहों की अवस्था क्या है आपकी जन्मपत्री में, उन सब चीज़ों को देखकर, उन विशेष तौर पर विज्ञान का अध्ययन कर उस समझ को, भविष्य को देखा जा सकता है कि क्या कुछ योग हमारे जीवन में बनने वाले हैं। हम लोग व्यवसाय कर लेते हैं बहुत सारे, क्या वो व्यवसाय हमारे लिए उपयुक्त है? हर व्यक्ति के लिए हर लाइन उपयुक्त नहीं होती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या होता था, जाना था हमको किसी और दिशा में जो सफलता मिलनी थी, लेकिन हम जा रहे हैं उल्टी दिशा में, और फिर जीवन पर्यंत घूम घाम के अंत में भटकते हुए आते हैं सही दिशा में, और जीवन निकल जाता है बहुत लंबा, और फिर पता चलता है अरे पहले से ही इस दिशा में इस कार्य को कर लेते तो बहुत सुंदर हो जाता। ये विषय जन्मपत्री का है। बाल्यकाल में ही जब हम जन्मपत्री देखते हैं ज्योतिषीगण, तो बच्चे को बताते हैं, माता पिता को बताते हैं कि इसको इस दिशा में डालना। गौतम बुद्ध की कथा आपने सुनी होगी। गौतम बुद्ध के संबंध में जब ज्योतिषी गणों ने उनकी जन्मपत्री को देखा तो बताया उनके पिता को कि ये बच्चा सन्यासी बन सकता है। पिता ने लाख प्रयास किया कि बच्चे को उस तरफ ना डाला जाए, बांध के रख दिया गया बिल्कुल। जो ऐसे किसी व्यक्ति को, साधु व्यक्ति को उनके जीवन में लाने का प्रयास ही नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जब काल आया, समय आया, वो व्यक्ति बदल गया। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में कौन से योग हैं, किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनने हैं, कब आपको सफलता प्राप्त करने के योग बनने हैं, वो यदि आप समझ लें आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो भटकते रहेंगे। देखिए, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। और फिर इसमें भी यदि अज्ञानता से कार्य करेंगे तो अज्ञानता से कार्य करने से क्या होगा कि वो जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। अज्ञानता को दूर करें, ज्योतिष विज्ञान का विषय है। आज नासा भी, बाहर के विदेशी वैज्ञानिक भी हमारी उन काल गणनाओं को, ज्योतिष के पंचांग को सत्य मानते हैं। सोचे तो हमारी कई बार लोग भ्रांति उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी बातें उत्पन्न कर देते हैं, मनोमस्तिष्क में डाल देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है, हमने देखा प्रत्यक्ष भाव से। आज भी देखते हैं, नृत्यपति देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो योगा योग जो है प्रत्यक्ष अकाट्य भाव से जीवन में घटित हो रहे होते हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। सिद्धांत गलत नहीं है। जो सिद्धांत पे काम करने वाले लोग हैं, तथाकथित हैं, अज्ञानी हो सकते हैं, वो मेरे ज्ञान में फ़र्क हो सकता है, लेकिन विज्ञान बिल्कुल ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो इस बात को सिद्धांतिक तौर पर समझते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो आप जन्मपत्री के संबंध में पूरी डिटेल, इस सब संबंध में आश्रम में जो कार्य होते हैं उनमें आप अच्छे से जुड़कर जान सकते हैं। अभी तो इन दिनों नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के यज्ञ चल रहे हैं जो 6 तारीख तक चलेंगे। आप उनमें भी, उन नवरात्रों में भी भाग लेकर अपने जो ग्रह गणनाओं के अनुसार से उपाय करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बात समझें, हम ग्रहों के उपाय करने की तरफ जाते हैं, उपाय बड़े टोटकों में फंस जाते हैं। उपाय तो परमात्मा का स्मरण ही है। हम रविवार को आश्रम पे बहुत बड़ा विशाल यज्ञ करते हैं, समय समय पर सुंदरकांड, अनेक प्रकार के भजन कथाओं का आयोजन होता ही रहता है। निवारण वही है। हम छोटे छोटे टोटकों में या कुछ नगों में फंस जाते हैं और उनको निवारण करने की तरफ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। और हमारे आश्रम पे नित्यपति करीब पिछले 60 सालों से नित्यपति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है। और हर रविवार को उस आश्रम में होने वाले उन यज्ञों में आप स्वयं भाग ले सकते हैं और हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं लगता उन यज्ञ इत्यादि में भाग लेने के लिए। नवरात्र का यज्ञ रहेगा, उसमें भी आप स्वयं आके बैठें। और अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम बहुत बड़ा आने वाला है और उन सब में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर रहेंगे। तो आश्रम के साथ जुड़कर आप बहुत सारे अपने प्रश्नों का निवारण भी कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई प्रश्न करना है और आपको लग रहा है फ़ोन नहीं मिल रहा है तो चिंता ना करें, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, अपने प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग भेज रहे हैं और उनको समय के अनुसार से अवश्य जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। तो आप भी इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, अपने प्रश्नों को इन व्हाट्सअप के माध्यम से भी भेज सकते हैं हमारे पास। हम अवश्य प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का समाधान आप तक पहुँचाएँ।